जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आज का हमारा टॉपिक है और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का हमने कल कुछ वीडियोस देखे थे इससे पहले, उसमें था आपका स्वर संधि और स्वर संधि के हमने 4 प्रकार देखे थे। तो 4 में से कौन है ये देख लीजिए। पहले हमने देखा था दीर्घ वृद्धि, पहले हमने देखा था दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि संधि। ये हमने इसके पिछले वीडियो में देख लिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देखे हैं तो आप जाके पिछला वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में लाइन से सभी वीडियो को लगा दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले वीडियो यदि आपने अगर उससे पहले भी यदि हमारा वर्णमाला का क्लास नहीं देखा है तो वो देख ले, क्योंकि वर्णमाला और वर्तनी इन सभी का ये जो संधि की क्लास है इसका बेस है आपका वर्णमाला और वर्तनी। तो यदि उसके पहले यदि आपको वर्णमाला का अच्छा ज्ञान है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो वो क्लास आप पहले देख लीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आयादी स्वर संधि। यह स्वर संधि के 5वां प्रकार है। ठीक है, जब ए यहाँ से पढ़ने वाला है, जब ये ऐसा ए होगा है ना, ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखिए हमने कल देखा था कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब है दो शब्दों का मेल, उसमें भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, जैसे ये प्रथम शब्द है ना, इसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो यदि प्रथम वर्ण के जैसे ना, यदि प्रथम वर्ण के ए आए ओ आओ आए और इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए ऐसा, ठीक है, प्रथम वर्ण में जैसे ए आ गया और इसके बाद कोई भी स्वर आ गया, ए ओ जो भी आ गया इधर, तो ए का हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा आए, ओ का हो जाएगा आओ और आओ का हो जाएगा आओ। ठीक है, ये इतना बात समझ आया। चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा अपना आय का क्या हो जाएगा आय, ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा आपका आओ और आओ का हो जाएगा आपका आओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चेंज हो रहा है, ए का आय चेंज हो रहा है, ना कि किसी के साथ मिलकर बन रहा है। इससे पहले संधि हमने पढ़ा है कि एक दो संधि में पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल से कुछ जो भी विकार उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें विकार केवल एक से ही चेंज हो रहा है। ये इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं ए का। एक अच्छा सा इसमें वो ऑप्शन रहता है नयन, है ना, नयन। अब तो ने प्लस अयन, ये ने प्लस अन, ने प्लस अन, एक मिनट सॉरी, ये अन। अब इसका हम अब इसको हम मिलाते हैं। तो पहले इसके लास्ट का जो स्वर है उसको अलग कर देते हैं। तो ये न आधा हो जाएगा, जैसे इसको निकालेंगे तो न हो जाएगा लंगड़ा और यहाँ से निकल जाएगा आपका ए की मात्रा, ए है ना, ये ए बाहर आ गया, प्लस यहाँ से अ बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका न, यहाँ पे ये पूरा है ना। ठीक है, अब क्या बोले हैं कि अब बोला क्या है, मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, फिर भी इतना काम चला लेता हूँ। अभी फिलहाल हमने क्या बोला है, ए, यदि ए आए ओ आओ आए तो ए का किस में चेंज होता है, आय में। देखिए ए आ गया, अब इसको हम किस में चेंज करेंगे तो आय में चेंज करेंगे, आय। तो हम ये न प्लस आय आय, ठीक है, आय ये आधा रहता है, प्लस अ प्लस ना। ठीक है, अब इसको जोड़ के लिखते हैं, बस लिखते हैं। और देखिए ये ना आधा है तो ये आ इसको पूरा करेगा तो हो जाएगा ये ना, ठीक है, और ये आधा है, इसको ये आ पूरा कर जाएगा तो ये हो जाएगा या, और ये नयन। ठीक है, नयन, समझ में आ गया क्या होगा, नयन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और कुछ देखते हैं इसके लिए, नयन से संबंधित एग्जाम्पल और इसमें देख लेते हैं। नायक,
ठीक है, अब देखते हैं आय का एग्जाम्पल। आय का, अब आय का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आय का एग्जाम्पल है गायिका। तो जैसे गै धन गायिका होता है, गायिका, गायिका ये हो जाएगा आपका गायिका। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहले मैं थोड़ा पेज ऊपर कर लूँ ताकि मुझे लिखने में जगह मिल जाए। हम लिखने वाले हैं गायिका, गायिका। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है गै प्लस इका। ये देखिए इका, यहाँ भी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि ए और ओ के बाद कोई अन्य स्वर, तो यहाँ अन्य स्वर ई आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया ग प्लस ए प्लस यहाँ से ई और ये का। अब इसका कंडीशन मिलाइए। ये बोल रहा है कि ए है ना, ये ए है, ए के बाद कोई अन्य स्वर आए, तो ए के बाद कोई अन्य स्वर आ गया। ठीक है, तो ए का आय हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आय, ये आधा रहता है ना, आय हो जाएगा। अब बाकी का ज्यों का त्यों उतार लीजिए। ये ग प्लस ये ई प्लस का। अब इसको जोड़ के लिखिए क्या होता है। ठीक है, अब इस जोड़ के लिखिए तो क्या होता है। अब ये जो आ है, जो बड़ा आ है, इस ग को पूर्ण कर देगा, और जो ई है इस आधा अ को पूरा करेगा। तब लिख के देखते हैं, ये पूरा को पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, ये गा में बड़ा की मात्रा गा, और ई में छोटा ई मतलब तो ये ई और ये का। ठीक है, ये होता है आपका आयादी स्वर संधि गायिका। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं ओ के लिए। अगला उदाहरण देखते हैं ओ के लिए। कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ये ठीक रहेगा। अगला उदाहरण हमको देखना है ओ के लिए। अब ओ के लिए क्या उदाहरण हो सकता है? पवन, पवन है ना, पवन ओ का उदाहरण है। हम यहाँ लिखने वाले हैं पवन। हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि पवन इसी का उदाहरण है। तो इसका संधि विच्छेद कैसा होता है? तो पो प्लस अन, ये पो प्लस अन, पवन। हाँ, लेकिन अब बताते हैं, अब इसको अलग करते हैं इसका स्वर। तो ये प आधा हो गया। अब ओ है तो ओ का क्या बनता है? आओ बनता है। तो प्लस ये आओ, वो आधा रहेगा, प्लस यहाँ से अ बाहर निकाल लीजिए और ये ना। अब देखिए, अब फिर से कंडीशन फॉलो होता है कि नहीं होता है? सॉरी, यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया है। ये मिस्टेक ये हुआ है कि हमको यहाँ पे पहले ओ लेना है, बाद में इसको चेंज करेंगे तो तब हमको समझ में आ जाएगा। ये होगा। ठीक है, अब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए, ओ के बाद अन्य स्वर आ गया तो ओ का किस में परिवर्तन हो जाता है? ओ का आओ में। प्लस ये प आधा है, ये अ प्लस ये ना। अब जोड़ के लिखिए, ये जो अ है ना, इस पूरे ये जो पूरा स्वर है आपका अ, ये आधा प को पूरा कर देगा, ये हो जाएगा प। ठीक है, वह, ये भी वह आधा रहता है। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, ये वह आधा रहेगा। तो इस आधा वह को ये अ पूरा करेगा तो हो जाएगा वह, और लास्ट में बचता है ना। इस तरह से पवन, पो प्लस अन पवन होता है। ये है आयादी स्वर का आपका उदाहरण। मैं एक एक उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी आप किसी भी बुक से इसका किसी भी बुक से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अगला हमारा उदाहरण होने वाला है आओ के लिए। तो आओ के लिए क्या होगा? आओ के लिए हो आपका शावक, शावक। ठीक है, आओ के लिए आपका है शावक, शावक। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है शव प्लस अक, ये सौ प्लस अक। अब देखिए, अब इसका स्वर बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा श प्लस औ प्लस अ प्लस क। ठीक है, अब इस औ का क्या हो जाएगा? औ का हो जाएगा आओ, तो ये हो जाएगा आपका आओ प्लस अ प्लस क, और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका आधा श। अब इस आधे श को ये आ पूरा करेगा तो ये हो जाएगा शा। ठीक है, इस आधे व को ये अ पूरा करेगा तो ये हो जाएगा व, और एक का हो गया शावक। तो इस प्रकार से ये आयादी स्वर संधि हमारा यही खत्म होता है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको इस पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए जी, पहले आपको क्या करना है, पूरे अ से आ तक पूरे लिख लेना है ना, अ से अम तक, अ आ ई उ री, सॉरी
री ओ, गलत हो गया जी, फिर से लिखते हैं अ आ ई उ ई ऐ ओ आओ, बीच में यहाँ री आएगा, ठीक है, ये री बीच में आ जाएगा। अब इसका देख, पहला स्वर हमारा होता है दीर्घ स्वर सर, दीर्घ। तो दीर्घ में क्या होगा, ये जो दीर्घ में क्या होगा, ये जो है ना, ये आ ई और ये उ, ठीक है, आ और ई, स्टार्टिंग के आ ई और उ, इसको आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा दीर्घ। लाइन से याद रखिएगा, इसको आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। इसे पहले को ऐसे पहले लिख लीजिएगा ऐसे, और इसको मिलाते जाइएगा, पूरा आ ई उ ऐसे लिख लीजिएगा और इसको मिलाते जाइएगा, ठीक है। ये री मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इसका उच्चारण स्थान यहीं पे होने वाला है, री, ठीक है। ये आपका पहला है आ ई और उ तक, आपको पहले कौन सा बोलना है, इतना आपका पहले है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है। अब बात करते हैं गुण की, तो गुण में क्या होगा, आ ई का मिलन है ना, जब आ ई का मिलन, जब आ ई का मिलन ई से हो या फिर उ से हो, ठीक है, या फिर री से हो, तो आपका होता है गुण स्वर संधि। और आ ई मिल के आपको होता है ये ए हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा आपका अर, ठीक है। ये है आपका गुण स्वर संधि। अब तीसरा आते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, अब वृद्धि स्वर संधि में आपको किससे किसको मिलाना है, ये देखिए। वृद्धि स्वर संधि में आपको इसी अ को, ठीक है, इसी अ को एक बार ए से मिलाना है, और इसी अ को एक बार आपको ओ और औ से मिलाना है, इससे और इससे, ठीक है। ये है आपका वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें हो जाएगा ऐ, तो इसमें हो जाएगा ऐ, और ये हो जाएगा आपका आओ, मतलब इसका बड़ा और इसका बड़ा, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है यण स्वर संधि। यण में तो पता है, जब ई उ ए के बाद, ठीक है, ई उ री के बाद, शायद ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए, ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो य व र में चेंज हो जाता है। इसका य, इसका व और इसका र में चेंज हो जाता है। यह है आपका यण स्वर संधि। अब आता है आपका अयादि स्वर संधि। अब आपका आता है आदि स्वर। पहले क्या ई उ री के बाद कुछ अन्य स्वर आया था, अब जो है ए और ओ के बाद अन्य स्वर आएगा, ए और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, इस ए और इस ओ के बाद अन्य स्वर आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये अन्य स्वर प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐ, आए, औ और आओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका संधि, स्वर संधि का कंप्लीट रूप। पहले आपको क्या करना है, अ से पूरा ओ तक लिख लेना है, प्रथम को गोला मारना है, ऐसे अलग अलग लिख के बाद ये आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।